Good morning, students. Welcome back to my channel Watch and Learn. In the previous class, we had learned a poem Wind by Subramanya Bharti. So today we are going to read further about the word meanings. Number 1, crumbling, falling or to cause something to break. Falling का मतलब होता है गिरना और दूसरा मीनिंग बताया गया टू कॉज समथिंग टू ब्रेक यानी गिर करके किसी चीज़ का टूटना और बिखर जाना. सेकेंड वर्ड मीनिंग है रैफ्टर, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग यानी ऐसी बीम, ऐसा खंभा जो स्लोप में आया हुआ है और जो कहीं ना कहीं रूफ को यानी छत को सपोर्ट करने का काम करता है. थर्ड वर्ड मीनिंग विनोज, टू ब्रोक ग्रेन फ्री ऑफ चैफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. आपने ध्यान से अगर गेहूं की बालियों को देखा होगा तो गेहूं की बालियों में से जब गेहूं को सेपरेट करने का काम किया जाता है, उस अनाज को सेपरेट करने का जो काम किया जाता है, वो जो हस्क होता है, जो भूसा होता है, वो हवा की मदद से उसे उड़ाने का जो काम किया जाता है और जो अनाज के दाने सेपरेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है विनोस. फोर्थ वर्ड मीनिंग पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना उसे पोकिंग फन कहा जाता है. एंड फिफ्थ वन इज़ वीकलिंग्स, अ पर्सन हु इज़ वीक यानी कमज़ोर इंसान, उसे वीक पर्सन कहा जाता है. रिवाइज द समरी ऑफ द पोएम. वी ऑल नो दैट विंड इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. हम जानते हैं कि विंड क्या है, एक नेचुरल प्राकृतिक घटना है. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड. यहाँ पे जो कविता है, इस कविता में कवि जो है वो हवा से बातें कर रहे हैं. द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट विंड इज़ डिस्ट्रक्टिव. यहाँ पे जो हवा की ताकत है उसके बारे में बताया गया और कवि ये कहते हैं कि हवा की जो फोर्स है, जो ताकत है, वो कैसी है, विनाशकारी है. ही हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड to the adversities of the life and says that the weak people break down but stronger people emerge out of adversities stronger. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उन्होंने डिस्ट्रक्टिव पावर जो है, विनाशकारी जो ताकतें हैं हवा की, उसको कहीं ना कहीं लाइफ पे कैसा दिखाया गया है, विपरीत यानी उल्टा असर देखने को मिलता है. और यहाँ पे ये कवि क्या कह रहे हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं वो इस विनाशकारी तूफान से या हवा से हार करके बैठ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो ऐसी मुसीबत में भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाहर आते हैं. द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ. यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हमें मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कैसा होना चाहिए, टफ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम जा कर के हमारे जीवन के जो हार्डशिप्स हैं यानी मुसीबतें जो हैं, जो कष्ट हैं, उसको आसानी से झेल पाएंगे. अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स. जो कमज़ोर इंसान होता है वो टूट कर बिखर जाता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग यानी कमज़ोर बिल्डिंग होती हैं वो टूट करके बिखर जाती हैं. वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड्स एंड विथ आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसी विनाशकारी जो ताकतें हैं यानी जो हवाएं हैं, उसको हमारा दोस्त बनाना चाहिए और हमारी ताकत बनाना चाहिए और दृढ़ संकल्प करना चाहिए, डिटर्मिनेशन रखना चाहिए, ताकि हर मुसीबत का डटकर सामना कर सकें. Look on poetic devices used in this poem. Rhyme scheme. The entire poem is written in free verse. There is no rhyme scheme in the poem. ये जो पूरी poem है किसी भी वर्ड्स के बिना किसी मेल ताल के यहाँ पे लिखी गई है. तो let's see the first device, that is anaphora. When a word is repeated at the start of two or more consecutive lines, it is the device of anaphora. जब कोई भी वर्ड है वो दो या दो से ज़्यादा पोएम की लाइन में, किसी भी लाइन की शुरुआत में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो एनाफोरा डिवाइस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच माना जाएगा. जैसे यहाँ पर देखिए लाइन में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डोंट 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 3 बार इस्तेमाल किया गया है. एंड यू यानी 6, 7, 8 लाइन में पोएम के यू वर्ड को 3 बार रिपीट किया गया. तो ये एनाफोरा नाम का जो फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर देखने को मिल रहा है. लेट्स सी द सेकेंड फिगर्स ऑफ स्पीच. Personification. Wind has been personified. When the poet says you are, he is referring to wind as you. That means he is treating wind as a person. यहाँ पे personification का मतलब क्या बताया गया है, wind जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको लिविंग थिंग का जब रूप दिया जाता है यानी उसे एक इंसान बनाया जाता है, कवि जो है विंड को एज ए पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के फिगर्स ऑफ स्पीच को personification कहा जाता है. नंबर 3, रिपीटेशन.
Crumbling is repeated many times to lay emphasis. The poet wants to say that the wind crushes everything that is weak. That is why he repeats the word क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग का मतलब होता है बिखेरना, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, यानी लोड डाल रहे हैं. यहाँ पे जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हवा जब आती है तो हर चीज़ को वो अपने पैरों तले कुचल देती है, और कैसी चीज़ें होती हैं जो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं. इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्रम्बल यानी क्रम्बलिंग वर्ड जो है वो बार बार रिपीट किया है. फोर्थ फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन. जब भी किसी कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है किसी भी रिलेशंस को दिखाने के लिए, तो वो एलिट्रेशन कहा जाएगा. जैसे विंड विनोज यानी व, वोंट वॉन्ट यानी व. अगेन ये दो शब्द रिपीट किए गए हैं. लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म मीन्स दैट द थिंग रिफर्स टू समथिंग, सम अदर थिंग. Wind is a symbol. It refers to the challenges in life. He is using wind as a symbol for the adversities in our life. Symbolism का मतलब बताया गया है ऐसी चीज़ जो दूसरे चीज़ से जोड़ी जाती है, दूसरे चीज़ को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. जैसे विंड यानी हवा को एक चिन्ह माना गया है, सिंबल माना गया है. यहाँ पे किसको सिंबलाइज करता है? ये हमारे जीवन में आए जाने वाली चैलेंजेस को यानी चुनौतियों को. यहाँ पे जो कवि है वो विंड को किसका स्मारक मानता है यानी चिन्ह मानता है? हमारी लाइफ में आई जाने वाली एडवर्सिटीज़ की. एडवर्सिटीज़ मीन्स मुसीबतों को. और हमें मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए? हमेशा फुल हार्टेड यानी ओपनली ब्रेवली मुसीबतों का सामना करना चाहिए. तो ये थे आपके लिटरेरी डिवाइसेस जो यहाँ पर इस पोएम में यूज़ किए गए हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोएम. क्वेश्चन नंबर 1, What are the things the wind does in the first stanza? फर्स्ट स्टैंजा में विंड क्या क्या करता है? तो फर्स्ट स्टैंजा में विंड ब्लोज वायलेंटली, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स, थ्रोज द बुक्स डाउन फ्रॉम द शेल्स, टीयर्स देयर पेजेस एंड ब्रिंग्स अलॉन्ग अ लॉट ऑफ रेन. जब हवा तेज़ चलती है तो वो हर चीज़ को तोड़ना, तहस नहस करना शुरू कर देती है. खिड़कियों के जो कवाड़ है वो टूटना शुरू हो जाते हैं, पेपर को यहाँ वहाँ फैला देती है, बुक्स को यहाँ वहाँ शेल से नीचे गिरा देती है, उनके पेजेस को तोड़ देती है. और इतना ही नहीं, अपने साथ बहुत सारी बारिश भी लेकर आती है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? विंड गॉज क्या विनो करते हैं ऐसा कवि यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो द विंड गॉड विनोज मीन्स द नेचर शिफ्ट्स द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस. यहाँ पे कुदरत जो है वो कमज़ोर चीज़ों को स्ट्रॉन्ग से अलग करने का काम करती है. एवरीथिंग that is weak is tossed by the powerful wind and gets destroyed. हर वो चीज़ जो अपने आप में कमज़ोर मानी जाती है उसे वो हवा में उछाल करके यहाँ वहाँ ले जा कर के उसको तहस नहस कर देती है. जस्ट लाइक द विनोवर सेपरेट्स द ग्रेन्स ऑफ वीट फ्रॉम द चैफ, सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग. ठीक उसी तरीके से जब विनोवर जो अनाज को साफ़ करने वाला इंसान होता है, ग्रेन्स में से अनाज को अलग करता है, उसके जो भूसा होता है उसमें से हवा की मदद से उसको सेपरेट करने का काम करता है. सेम तरीके से वायु देवता जो हैं वो भी वीक को स्ट्रॉन्ग से अलग करने का काम यहाँ पर करते हैं. क्वेश्चन 3, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें अगर विंड से दोस्ती करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द वायलेंट विंड. हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि हम तूफ़ानी हवा का सामना कर सकें. व्हेन वी विल बी स्ट्रॉन्ग द विंड विल नॉट हार्म अस, इंस्टेड इट विल बिकम अ फ्रेंड एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लरिश. अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो विंड हमारा नुकसान नहीं कर पाएगी और उल्टा वो हमसे हमारे दोस्त बन करके हमें और अच्छे तरीके से पलने बढ़ने में हमारी मदद करेगा. What do the last 4 lines of the poem mean to you? लास्ट 4 लाइन्स हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है? तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने का काम कर रही है कि द स्ट्रॉन्ग पीपल emerge स्ट्रॉन्गर एंड विक्टोरियस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़. जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जीत की राह पर चलने लग जाते हैं जब उन पर मुसीबत आती है. वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग लाइक ए बर्निंग फायर विच ग्रोज एंड फ्लरिशेज इन द वायलेंट विंड. वी ऑल प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. किसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए? एक आग की तरह, कि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आती है वो आग कैसी हो जाती है? बहुत विनाशकारी रूप ले लेती है. तो सेम तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में अगर चैलेंजेस को, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी जा कर के जीवन को जिया जा सकेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ड्रॉप योर कमेंट्स.
or doubts or suggestions in the comment box.